हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 2 इंग्लिश यूनिट 5 जू मैनर्स, प्राणी संग्रहालय की बात की है। तो जो पोयम है वो किसने लिखी थी? तो एलियस मैथेलिस ने जो पोयम वो लिखी है। तो वो पोयम के थोड़ा पोयम आपको समझा देते हैं। तो जू मैनर्स जो पोयम है, तो जो एक कैमल्स की बात की है, प्राणियों की, एनिमल्स की बात की है। तो जो कैमल है तो उसको उसके जो ऊपर हम जो उस पीठ पर उभरा हुआ भाग आता है, उसको उसके जो पीठ के उभरा जो हम्प है उसको वो पीठ का उभरा हुआ भाग पर उसे गर्व है। फिर चिंपांजी बहुत चतुर है और अक्लमंद भी है। तो आपकी तरह और हमारे आप सबकी तरह और हम भी आगे उसमें सबकी तरह वो अक्लमंद है। फिर एक स्नेक की बात की है, वो कोई वहाँ से जो गुजरता है तो वो आवाज़ सुन सकता है, तो वहाँ से वो जल्द से वहाँ से चल जाता है। तो ये प्राणी संग्रहालय की बात की है। तो आप प्राणी संग्रहालय में गए होगी तो आपने क्या क्या देखा होगा और किसको क्या खिलाया होगा। और जो प्राणी संग्रहालय लास्ट में बात की है कि जब हम लोग प्राणी संग्रहालय में जाते हैं तो हम उसको हैरान करते नहीं, तो वो हमारे लिए वो वेलकम करते हैं। प्राणी संग्रहालय के अंदर हम वेलकम करते हैं। फिर न्यू वर्ड्स देखे और आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। रीडिंग इज फन। व्हाट डू यू सी एट द जू? बच्चों पेज नंबर 74 ओपन करो। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन आंसर है वो आज हम सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू सी एट द जू? क्या आपने प्राणी संग्रहालय देखा है? तो आपने देखा होगा, तो प्राणी संग्रहालय आपने देखा होगा। तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या है? तो उसमें क्या क्या होता है? तो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वी सी वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड एट द जू। तो हमने प्राणी संग्रहालय में विभिन्न बहुत प्रकार के एनिमल्स देखे हैं और अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स है वो भी देखे। स्नैक्स भी हो गए वहाँ पर, अलग अलग प्रकार के जो हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर देखते नहीं, वहाँ पर प्राणी संग्रहालय में सब कुछ देखने वहाँ पर मिलता है। अलग अलग बर्ड्स और अलग अलग एनिमल्स देखने मिलते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? ऊंट के जो उभरा हुआ भाग है, जो पीठ के ऊपर क्या होता है? तो पीठ जो उभरा हुआ, जो ऊंट का जो पीठ पर क्या होता है? तो ऊंट की जो हमने पोएम में देखा कि जो हम्प है, जो ऊंट का कैमल का जो उभरा हुआ भाग है उसको बोलते हैं हम्प। तो क्या होता है? तो हम्प होता है जो पीठ का जो उभरा हुआ भाग आता है, ये उसको बोलते हैं हम्प। तो व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? ऊंट की पीठ पर क्या होता है? तो ऊंट की पीठ पर जो हम्प होता है, उसका उभरा हुआ भाग होता है, वो होता है। तो इसका आंसर है द कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक।
जो उसका जो पीठ पर उसका जो उभरा हुआ, उसके बैक ऊपर जो उभरा हुआ भाग है उसको बोलते हैं हम, तो वही होता है। तो हम सेकंड का आंसर लिखते हैं। तो सेकंड का आंसर है द कैमल हैज अ हब ऑन इट्स बैक। जो उसका उभरा हुआ भाग है उसको बोलते हैं हम, वही होता है। तो सेकंड का आंसर लिख दो। तो फिर से दो क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू सी एट द जू। आपने प्राणी संग्रहालय में क्या देखा होगा? तो आपने प्राणी संग्रहालय में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और बर्ड्स और स्नेक भी देखे होंगे। व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। तो ऊंट की जो पीठ पर क्या देखा होगा, क्या होता है? तो उनके पीठ पर जो हम्प है, जो उभरा हुआ भाग है, वो आपने देखा होगा। नेक्स्ट उसके नीचे फिर क्वेश्चन है लेट्स टॉक। हैव यू बीन टू अ जू। क्या आपने कभी प्राणी संग्रहालय गए हो? तो आप प्राणी संग्रहालय में गए होगे, तो आप जो गए होगे तो वहाँ पर आपको लिखना है यस, तो नहीं गए हो तो वहाँ पर आपको लिखना है नो। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यस आई हैव बीन टू अ जू। तो हमें प्राणी संग्रहालय गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू। से द नेम्स इन योर ऑन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। जिन जानवरों को तुमने प्राणी संग्रहालय में देखा है तो उनके नाम आपको लिखने बताने हैं। इनके नाम जो है वो आपको बताने। तो पहले वो आपको अपनी लैंग्वेज में जो यूज करते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो भाषा हमारे यूज करते हो, पहले उसके बारे में, फिर और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में बोलना है। तो जो ये आंसर है वो आपको लिखना है। तो हम आपको इसका आंसर आपको सिखा देते हैं। तो हम प्राणी संग्रहालय में क्या क्या देखा होगा? तो आपने लायन देखा होगा, टाइगर देखा होगा, बहुत सारे एनिमल्स भी देखे होंगे और बर्ड्स भी देखे होंगे, और स्नेक जो सांप आता है, तो अलग अलग प्रकार के जो सांप आते हैं वो सब आपने देखे होंगे। तो वो आपको अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको बोलना है। जैसे कि आप गुजराती में बोलते हैं तो गुजराती में आपको बोलना है पहले, फिर आपको उसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। तो वो आपको जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपको अपने हिसाब से लिखना है। नेम द एनिमल, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट, वाई। तो जिन जानवरों को आप पसंद करते हो, ज़्यादा पसंद करते हो, तो उसका नाम बताओ और क्यों पसंद करते हो उसके बारे में वो आपको लिखना है। जैसे कि आप हॉर्स जो घोड़ा है वो आपको पसंद है, तो क्यों पसंद करते हो उसके बारे में वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं जो हॉर्स जो घोड़ा है वो मैं पसंद करता हूँ, तो क्यों पसंद करते हो? तो वो रेसिंग में बहुत काम आता है और बुद्धिशाली होता है। इस प्रकार बहुत कुछ होता है घोड़े के अंदर।
जो वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। जो 2 क्वेश्चन है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, जिन आप जानवर को, जिन एनिमल्स को आपने प्राणी संग्रहालय में देखा है, तो उसका नाम आपको बताना है या आपको लिखना है, और आपको अपनी लैंग्वेज में पहले बोलना है, फिर बाद में आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। फिर उसके नीचे जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, तो जिन जानवर को आप ज़्यादा पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो उनका नाम लिखना है और या बताना है, और उसके बारे में क्यों पसंद करते हो वो आपको लिखना है। तो जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको घर से अपने आप लिखने हैं। डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू? शुड वी टेस्ट एनिमल्स? क्या आपने प्राणी संग्रहालय में किसी जानवर को खाना खिलाया? तो आप जो खाना खिलाया, तो क्या हमें शुड वी टेस्ट एनिमल्स, तो क्या हमें जानवरों को छेड़ना चाहिए? तो आपको जो जानवर है जो खिलाया उनको आप उसको छेड़ना पसंद करते हो, तो आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि हमने जो खाना खिलाया, जो हम उसको छेड़ेंगे तो तुरंत ही हम पर वो मारने का प्रयास करेगा। इसलिए हम जो जानवर है तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं। तो इसका आंसर है यस, आई फीड एनिमल्स एट द जू। नो, वी शुड नेवर टेस्ट एनिमल्स। हमने प्राणी संग्रहालय में एनिमल्स को खाना खिलाया है, और जो हम उसको छेड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है यस, आई फीड एनिमल एट द जू। नो, वी शुड नेवर टेस्ट एनिमल्स। तो हमें जो आपने जो खाना खिलाया, वो तो आपने जो खाना तो खिलाया होगा, तो यस, आई फीड एनिमल एट द जू। तो प्राणी संग्रहालय में आपने किसी एक जानवर को खाना खिलाया होगा। इस किसी एक नहीं, बहुत सारे जानवरों को आपने खाना खिलाया होगा। फिर नो, वी शुड नेवर टेस्ट एनिमल्स। तो हम जो है, आप लोग जो है, वो उन लोगों को छेड़ना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो उसकी वजह है वो हम पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए हम छेड़ते नहीं। जब आपने जानवरों को छेड़ा तो आपको तुरंत ही हमला करेगा। जैसे कि मंकी जो हमारे जो घर पर आता है, तो हम स्टोन मारते हो, उसको डराते हो, तो तुरंत उसके जो आपके सामने वो आपको डराने की कोशिश करेगा, कन्फर्म ही वो करेगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वो आप लिख दो। नेक्स्ट उसके नीचे लेट्स लिसन एंड पट अ टिक, मीन्स राइट मार्क अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर से। जो टीचर बोलता है, वो जो बोलते हैं उसके सामने आपको टिक मार्क करना है, राइट मार्क करना है। ईट, एट, थिंक, थंक, फन, फैन, मच, मैच, वेल,
और जो टिक मार्क है जैसे कि 8 पर टिक मार्क आपको करना है। फिर जो थंक है उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। फिर फन, FUN फन, उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। फिर मच, MUCH मच, उसके सामने आपको टिक मार्क करना है, मीन्स राइट करना है। और लास्ट में वेल, तो वेल के सामने आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 75। से अलाउड, जोर से बोलना है। जो वर्ड्स दिए तो उसको आपको जोर से बोलना है। बम, हम, डम, बाकी की जो वर्ड्स है वो आपको जोर से बोलना है। लेट्स सिंग एंड एक्ट। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट। ऊंचा और फैट मीन्स बहुत ज़्यादा। जो एलिफेंट आपको ड्रॉ किया है उसके अंदर भी सेंटेंस लिखे, ही इज़ नो फिंगर्स, उसकी कोई फिंगर्स नहीं है। ही इज़ सम टॉयज, उसकी जो नीचे उंगलियां हैं, जो पैरों की उंगलियां हैं। बट ओ माई गुडनेस, जो उसका वो आभारी मीन्स गुडनेस मीन्स भलाई कर। व्हाट अ बिग नोज, उसका बड़ा सा नाक है। मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस एंड दैट। दिस और दैट के दिस एंड दैट के शब्द जो वर्ड्स है उसको उपयोग करके आपको सेंटेंस लिखने हैं। तो दिस मीन्स जो नज़दीक की जो चीज़ें, जो नज़दीक की जो चीज़ें उसको बोलते हैं दिस। और जो दूर वाली चीज़ें उसको उसका सेंटेंस लिखने के लिए हम यूज करेंगे दैट। नज़दीक वाली जो चीज़ है उसको यूज करने के लिए उसका सेंटेंस बनाने के लिए हम दिस यूज करेंगे। जैसे कि दिस इज ए पेंसिल, ये हमारे पास है, नज़दीक है, तो ये दिस इज ए पेंसिल। जैसे कि ये जो डस्टर है वो दूर है, हमारे से जो दूर है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज ए डस्टर। तो ये डस्टर। वैसे ही आपको जो सेंटेंस है वो दिस और दैट की मदद से आपको वो सेंटेंस कंप्लीट करने। जैसे कि हम 2-3 लिखा दें तो बाकी के जो आपको वो सेंटेंस दिस और दैट की मदद से आपको वो सेंटेंस लिखने। तो हम लिखा दें, दिस मीन्स म्यूजिक માટે तो दिस जो सेंटेंस बना के लिए सेंटेंस आपको बनाना है दिस वर्ड्स, तो आपको जो नज़दीक की जो चीज़ें आपके पास है उनको, जैसे कि मेरे पास अभी ये पेंसिल है और ये मार्कर भी है, तो हम वो सेंटेंस जैसे कि दिस इज अ पेन, तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं दिस इज पेन। तो मेरे पास पेन जो अभी मेरे पास है, हम दिस की मदद से हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे। फिर उसके नीचे, तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं, दूर बाइसिकल खड़ी है, जो साइकिल है वो मेरे से दूर खड़ी है, तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूँगा, दैट। तो दैट इज माई बाइसिकल, दैट इज माई बाइसिकल। तो वैसे ही आपको जो 4 और सेंटेंस बनाने वो आपको अपने हिसाब से बनाने। दिस के एक बनाना है, फिर दैट का एक मैंने बना दिया, फिर एक दैट का बना दिया, बाकी के 2 दिस का और 2 दैट का आपको सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों ये मैंने आपको सिखा दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो
दिस और दैट की मदद से आपको वो सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों यहाँ तक जो हमारा लेसन है, जो एक्सरसाइज है, आधी कंप्लीट हुई। बाकी के अगले जो वीडियो में हम दूसरे बाकी की जो आधी है वो हम कंप्लीट करेंगे। आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको सिखा दिया। जो 2 क्वेश्चन आंसर है वो आपको घर के लिए होमवर्क में लिखना है। तो आपको वो 2 क्वेश्चन है वो आपको लिखना है। तो थैंक यू।